हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी संडे की रूटीन शेयर करें बच्चों के साथ, तो आज मैं अपनी संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे सुबह होते साथ ही मैं जो है वो कावा ज़रूर लेती हूँ और ये कावा मैंने पहले भी रेसिपीज़ में शेयर किया हुआ है, सौंफ वाला कावा, और इसके जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और एम्प्टी पेट में कोशिश होती है कि मैं सुबह उसको ज़रूर लूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो था वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। ये बैटर मैंने रात को बना के रखा हुआ था, चिकन का मसाला, और यही मैं अभी पराठों के अंदर लगा के सुबह बना दूँगी। मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड में जो है वो नाश्ता थोड़ा हैवी हो, ताकि सब लोग, छुट्टी होती है तो सब लोग जो है वो अच्छे से खा सकें। तो वीकेंड में मेरी कोशिश होती है कि या तो मैं पराठा बनाती हूँ या पराठे से रिलेटेड ही स्टफ़ जो है वो बनाती हूँ। पूरा वीक हम लोग ब्रेड और एग्स ही खाते हैं और बच्चों को भी मैं ब्रेड और स्क्रैम्बल्ड एग एंड एवरीथिंग खिलाती हूँ, बट वीकेंड के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको हेल्दी फूड दूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको खुद खिलाऊँ ताकि इनको पराठा खाने की भी जो है वो आदत डले। तो यहाँ पे मैं इनको ब्रेकफास्ट करा दूँगी, उसके बाद मैं और हस्बैंड भी जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि किचन को जो है वो अच्छे से मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि आपको तो पता है जब भी पराठा बनता है तो सारा किचन जो है वो मैसअप हो जाता है। तो सुबह सुबह ही अगर आप किचन की क्लीन कर लें और सफाई कर लें और डिश वॉशर लोड कर लें तो काम जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और कुकिंग में भी आपको मज़ा आता है। किचन क्लीन करने के बाद मैं जो है कोशिश होती है कि जो भी डिनर में प्रिपेयर करना है सुबह ही उसको डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ। तो आज यहाँ पे मैंने चिकन लेग पीस बनाने थे और इनको मैरिनेट करके मुझे जो था वो एयर फ्राई करना था। तो सबसे पहले इसको डिफ्रोस्ट होने के लिए मैं रख देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं गर्म पानी के अंदर पहले इसको डिफ्रोस्ट कर लूँ। जब ये डिफ्रोस्ट हो जाते हैं तब इसको अच्छे से जो है वो मैं कट करके क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रोस्ट होने रख दिया था। अब बारी आ जाती है बच्चों के मिल्क की। तो 11 से 12 बजे के दौरान में बच्चों को मिल्क बॉटल ज़रूर देती हूँ और यहाँ पे मैं ये ऑर्गेनिक ग्रीन वाइस का होल मिल्क यूज़ करती हूँ। तो वैसे तो हम गैलन लेके आते हैं, बट गैलन अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये छोटे छोटे कार्टर्स उठा लिए थे यूज़ के लिए। जैसे कि आपको मेरी वीडियो से पता है कि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई जूस जो है वो ज़रूर लेती हूँ, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का। तो आज मैं जो है वो ये पाइनएप्पल का जूस ले रही हूँ। पाइनएप्पल को जो है वो जैसे ही आता है मैं वॉश करके कट करके फ्रोज़ कर देती हूँ या फ्रिज में रख देती हूँ, और जब भी जूस बनाना होता है निकाल के जो है वो फ्रेश उसका जूस बना लेती हूँ। तो एक पाइनएप्पल से ना 4 ग्लासेस जो हैं वो अच्छे से बन जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम सैलड में भी पाइनएप्पल को जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से जो था वो इसको डिफ्रोस्ट हो गया था तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और अब मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। और इसके बाद अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश का बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी सॉल्ट यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो सॉल्ट डालें, और डिस्टिल्ड जो है वह विनीगर यूज़ करती हूँ इनके लिए। तो मैं बड़ी बोतल ही हमेशा मंगवा के रखती हूँ और फिर इसको छोटी बोतल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैरिनेट कर लेते हैं इसका बैटर, जो इसकी मैरिनेशन है। तो मैरिनेशन इसकी बहुत ही इजी है। आप ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप अदरक और लहसुन की जो है वो फ्रेश पेस्ट डाल दें और इसके अंदर आप ऑलिव ऑयल डाल दें, और मैं इसके अंदर ये तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ, इसका एक पैकेट डाल दें। और इसके अलावा आप इसके अंदर जो है और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और मैं इन सारे को इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके आप इसको रख सकते हैं। मैं ये ज़्यादा बल्क की फॉर्म में बनाती हूँ। हाँ, एक बैच जो है वो मैं आज जो है कर लूँगी एयर फ्रायर में, और दूसरा बैच जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम फ्रोज़न कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी डिनर प्रिपेयर करना हो तो मैं फ़ौरन निकाल के उसको एयर फ्राई कर दूँगी। अभी मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। इसके अंदर जब ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर जो है वो और भी मज़े का लग जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली जो है वो स्पाइसी पसंद करती है। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़े एक्स्ट्रा जो है वो मसाले इसके अंदर डाल दूँ। बच्चों के लिए मैं सेपरेट बना लेती हूँ, उसके अंदर इतने स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे चिकन मैंने वॉश कर लिया था। चिकन के अंदर मैंने वो सॉल्ट एंड विनीगर डाल के इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और बाद में मैंने इसको वॉश करने से ये है कि चिकन की स्मेल नहीं आती और चिकन जो है वो फ्रेश रहता है। और अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह से बैटर जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और फिर मैं इसको जो है 2 और 3 आवर्स के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने डिनर जो है वो 7 o'clock तक रेडी करना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि शाम तक ये ऐसे ही मैरिनेटेड रहे, क्योंकि जितना अच्छा मसाला इसके अंदर मैरिनेट रहेगा उतना ही अच्छा आपका चिकन का जो है वो फ्लेवर आएगा। अब इसको फॉइल पेपर लगा के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 3 और 4 आवर के लिए, और मैं अपने बाकी सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। अभी बच्चे घर होते हैं, हर थोड़े टाइम से कुछ ना कुछ स्नैक्स या कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैं इंडियन स्टोर से पापड़ लेके आई थी, और जब भी मैं ये पापड़ बनाती हूँ मुझे अपना बचपन ज़रूर याद आता है। आपको भी ज़रूर आता होगा।
और अभी मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे मैंने कुछ पैकेज आए थे पीआर के, तो वो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले ना अपने लिए अबाए के स्कार्फ वगैरह ऑर्डर किए थे और नमाज की चादर ऑर्डर की थी, तो मुझे आज ही रिसीव हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये मैंने अमेज़ोन से जो है वो देख के लिया था। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई करूं। और इनका स्टफ़ और मटेरियल बहुत अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट था और ऐसा लेने के बाद आपको इचिंग या इरिटेशन जो है वो सर पे नहीं होती। इसके साथ ये मैंने जो थी वो स्कार्फ के नीचे पहनने वाली कैप्स ली थी स्कार्फ, और तो मैंने ये डिफरेंट कलर की ऑर्डर की थी, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर वाइट, ब्लैक और ग्रे ही जो है वो यूज़ होती है। तो मैं एक खोल के चेक कर रही थी कि क्या साइज़ है और कैसी जो है वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, साइज़ भी अच्छा था और मैंने पहन के इसको जो है वो चेक भी किया था। और यहाँ पे ये मैंने नमाज़ के लिए चादर जो है वो ऑर्डर की थी। वैसे तो मैं रेगुलर चादर जैसे पाकिस्तान में हम लोग नमाज़ के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करती हूँ, बट सम टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छे से कवर नहीं कर पाते, तो मैंने नमाज़ के लिए सेपरेट जो है वो चादर ली थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं असर की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ इसी चादर में, और चादर का टेस्ट भी हो जाएगा और मेरी नमाज़ भी हो जाएगी। तो मैंने हर रूम के अंदर ना एक जाय नमाज़ रखा होता है। हर रूम के अंदर मैंने एक कॉर्नर पे जाय नमाज़ रखा होता है, और जहाँ पे भी मैं काम कर रही होती हूँ मैं जल्दी से वज़ू कर लेती हूँ और जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज से फारिग होकर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए प्रिपेयर करना था डिनर, और बच्चों को जो है वो मैं अर्ली डिनर करा लेती हूँ क्योंकि वो 7:30 बेड पे चले जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली, पोटैटोज़ और चीज़ के जो थे वो कटलेट्स बनाए थे। ब्रोकली और पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया था और बाद में उसके मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर और चीज़ डाल के मैंने उसके बॉल्स बना लिए थे, और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब और एग के साथ जैसे आम हम टिक्कियाँ फ्राई करते हैं वैसे मैंने इनको फ्राई कर लिया था। एक तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और एक तो ये बनते बहुत अच्छे हैं, और आप इनको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। और जितनी देर में ये प्रिपेयर हो रहे थे तो साथ साथ मैं जो थे वो बाकी बैच भी रेडी कर रही थी। और ये देखें कितने अच्छे और खस्ता हैं, बच्चों को ना ये ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर के अंदर ही उनको सब कुछ बना के दूँ ताकि मुझे पता हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। और यहाँ पे जो है ये मैंने पाकिस्तान से कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, तो वो मुझे आज ही रिसीव हुए। उनमें से एक मैंने सोचा कि मैं आज पहनती हूँ। तो ये जो है वो थ्रेड एंड मोटिव से मैंने ऑर्डर किया था 2 पीस, और ये इतना अच्छा था और विंटर स्टफ़ था। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी कि मैं पहनूँ बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। और तो आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने कुछ हाउस वार्मिंग गिफ्ट। तो अभी हम नए घर में शिफ्ट नहीं हुए बट कुछ गिफ्ट्स हमें रिसीव हुए हैं। तो ये गिफ्ट्स जो हैं वो हमारी रियल्टर ने, जिसने हमें घर लेने में हेल्प किया, उसने हमें दिए थे। और तो मैंने अभी तक देखे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे गिफ्ट्स जो थे वो ओपन कर रही थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि बॉक्सेस के अंदर क्या है। तो इसके अंदर जो थी वो एक डायरी थी, पेन थे, की चेन थे और कॉफ़ी मग था, जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। यहाँ सबसे पहले ये वर्साची के जो थे वो टेबल टेनिस के रैकेट थे और बॉल थी, क्योंकि हमारी रियल्टर को पता था कि बेसमेंट में इन्होंने गेम रूम भी बनाना है, तो उसके लिए उसने ऑलरेडी हमें जो था वो टेबल टेनिस के रैकेट और बॉल्स गिफ्ट किया था। तो इतनी अच्छी थी। मैंने वर्साची के फ़र्स्ट टाइम जो है वो टेबल टेनिस के ये रैकेट और बॉल्स देखे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। वर्साची जो है तो वेल नोन है, सबको इसके बारे में पता है। और इसके बाद जो बाकी बॉक्सेस थे मैं बहुत एक्साइटेड थी खोलने के लिए। तो लेट्स गो। अभी ये कैंडल उसने हमें गिफ्ट की थी। मुझे ना सेंटेड कैंडल्स इतनी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ यूएसए में ना घर बंद होते हैं, विंडोज़ बंद होते हैं, तो सेंटेड कैंडल्स जो होते हैं ना वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, आपकी ब्रीथिंग के लिए और ऑल दैट। तो मैं इतना यूज़ नहीं करती, बट मैं किसी को गिफ्ट दे दूँगी, मे बी किसी अपनी यूट्यूब के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनमें से किसी को। और यहाँ पे जो है ये प्लेट्स हैं वर्साची की, ये आप ऐसा डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं अपने घर में डेकोरेशन करूँगी तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 2 प्लेट्स हैं वर्साची की जो कि बहुत ही जो है वो यूनिक हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और इसके ऊपर उनका टैग है, लोगो है, और इसको आप डेकोरेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 4 मग थे या ग्लास थे, और इनके नीचे भी ये वर्साची के ग्लास थे और इनके नीचे भी वर्साची का जो था वो टैग लगा हुआ था, जो उनका लोगो होता है। और बहुत ही हैवी थे और मटेरियल बहुत ही अच्छा था। और ये 4 का पेयर था, तो आप इसको जो है वो पार्टीज़ में या कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दावत के दौरान, रमज़ान में। तो इंशाल्लाह मैं फ़र्दर आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। अब आ जाता है ये लास्ट बॉक्स की
तरफ तो ये मैं सोच रही थी कि मैं अपने ऑफ़िस में इस्तेमाल करूँगी। जब नए घर का ऑफ़िस हम सेट कर लेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि डायरी की रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। आप डायरी के अंदर डेली बेसिस में लिख सकते हैं कि आपके क्या काम हैं, क्या रूटीन है, ऑल दैट। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी थी कि ये जो कॉफ़ी मग है वो बहुत ही यूनिक था मेरे लिए। मैंने कभी ऐसा कॉफ़ी मग देखा नहीं है। बिकॉज़ वैसे तो सेम ही है, आप इसके अंदर चाय भी ले सकते हैं, आप इसके अंदर वाटर भी ले सकते हैं, आप इसके अंदर डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि इसके जो ऊपर है, इसका कैप है, उसके ऊपर टाइमर था जो आपको बताता है कि आपकी चाय, कॉफ़ी या आपका जो डिटॉक्स वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है। कि आपको अगर आप गर्म कॉफ़ी लेके जा रहे हैं तो वो आपको बताता है कि यार इसका टेम्परेचर ये है, और ये जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ होता है। तो ये मेरे लिए एक यूनिक और बेस्ट चीज़ थी। तो देखिए, मैं फ़र्दर इसको जो है जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। गिफ्ट्स जो है मुझे बहुत पसंद आए। बाकी के गिफ्ट्स मैं आपको साथ जो है नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और भी बहुत से गिफ्ट्स जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं, तो ये मेरी इस पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ जो है वो आज ये शेयर करूँ। तो ये कॉफ़ी बॉटल्स जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और इन सब पे जो है वो उसका अपना टैग लगा हुआ है हमारी रियल्टर का, और ये एक अच्छी चीज़ है एज़ अ गिफ्ट भी। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन से वाला गिफ्ट जो है उसका सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपको प्लेट्स पसंद आई हैं, कप पसंद आए हैं, टेबल टेनिस के। जैसे ही मैं ऊपर का सारा चीज़ें समेट के नीचे आई, मैंने ये बॉक्सेस ऐसे ही रख दिए थे। और मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि सनसेट इतना खूबसूरत था। तो हम सारी फैमिली जो थी वो बाहर आ गए सनसेट एंजॉय करने। इस ब्यूटीफुल इवनिंग के साथ हम अपना जो था वो डिनर रेडी करने वाले थे, और मेरा बेटा इतना एक्साइटेड हो गया था ये सब देख, और मेरे दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा सनसेट देखा था घर से, अदरवाइज़ बीच और बाकी जगह से तो वो व्यू उन्होंने देखा ही हुआ था। तो वो इतने हैप्पी थे क्लाउड्स को देख के, सनसेट को देख। अब मैं आ गई थी किचन में डिनर प्रिपेयर करने, और इतना अच्छा सनसेट देखने के बाद तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता डिनर प्रिपेयर करने के लिए। बट हाफ़ डिनर जो था वो रेडी था, मैरिनेट किया हुआ था। इस किचन कैबिनेट के अंदर मैंने सारे अपने किचन के अप्लायंसेस और किचन गैजेट्स रखे होते हैं। तो मैं ये दूसरे वाला एयर फ्राई यूज़ करने वाली हूँ, न्यूट्रा कुक का, जो बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी इसके अंदर बन जाती है, और ईजी टू वॉश है, ईजी टू कुक है, और चिकन भी है ना जो बहुत सॉफ्ट और टेंडर रहती है। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न वेजीज़ निकाल दी थी, और मैं इन फ्रोज़न वेजीज़ को थोड़ा गर्म पानी के अंदर थोड़ा सोक करके रखूँगी ताकि वो डीप फ्रोस्ट हो जाएँ, और देन साथ ही मैं अपने एयर फ्राई के अंदर इनको कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे इस वेजीज़ के अंदर ब्रोकली होती है, कैरेट्स होता है, और आप इसके अंदर कैरेट्स होता है, ब्रोकली होती है, और इसके अंदर सारी जो है वो वेजीज़ ऐड होती हैं, मिक्स वेजिटेबल्स इसको बोलते हैं। तो ऊपर वाले बॉक्स में मैं मिक्स वेजिटेबल रख लेती हूँ, और नीचे वाले के अंदर मैंने सारा चिकन रख दिया था, और अब मैं इसको ऑन कर दूँगी। ये इतना ईज़ी है, और वॉश भी ईज़िली हो जाता है, और आपको ट्रांसपेरेंट है तो आप इस पे देख भी सकते हैं कि कैसे वेजिस जो हैं वो कुक हो रही हैं और चिकन कुक हो रहा है। और सबसे मज़े की बात, इसके ऊपर काउंटर टॉप पे जो है वो मेंशन होता है कि आप क्या चीज़ फ्राई कर रहे हैं, फ़िश है, चिकन है, तो वो सब आपने किस टेम्परेचर पे और किस कितने टाइम के लिए रखना है। अभी यहाँ पे जो था वो 10 मिनट में मैंने जो थी वो वेजिस रखी थी वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि वेजिस को ज़्यादा जो है वो कुक नहीं करना होता, उनको जस्ट सिर्फ स्टिर फ्राई करना होता है, लाइक स्टीम ही करना होता है। तो वेजिस स्टीम हो गई थी, और यहाँ पे मैं चिकन की जो थी ना वो साइड चेंज करी थी। एक साइड से तो अच्छी तरह जो था वो पक गया था, और दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो मैं 10 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से भी पका लूँगी, और इसको मैं कवर करके अच्छी तरह से जो है वो 10 मिनट्स मोर इसको दूंगी। इस वाली एयर फ्रायर में जो है ना वो चिकन जो है ना वो बहुत ही जूसी और टेंडर होता है एज़ कम्पेयर दूसरे एयर फ्रायर में। मैंने उसमें भी चिकन बना के देखा है, बट उसमें चिकन थोड़ा सा ना ड्राई हो गया है। यहाँ पे ना इसका सबसे बस बेनिफिट ये है कि आप ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखता रहता है चिकन का कलर चेंज हो रहा है, चिकन अच्छे से रेडी हो रहा है, बर्न तो नहीं हो रहा। और अभी यहाँ पे मैंने जो दूसरे मैरिनेटेड चिकन था ना उसको जिपलॉक बैग में डाल दिया, और इसको मैं फ्रोज़न में रख दूँगी, इसके ऊपर टाइम और डेट लिख के, और विद इन अ वीक मैं इसको निकाल के, जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा कुकिंग का, मैं निकाल के इसको अच्छे से एयर फ्राई कर लूँगी। या दोपहर में अगर आपका खाने का दिल है या आपका वीकेंड में खाने का दिल है तो आप इसको कुक कर सकते हैं। ये मेरी डिनर प्लेट जो थी वो रेडी हो गई थी, कीनमा, चिकन लेग पीस एंड स्टीम वेजीज। तो आजकल हम जो है वो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम वही चीज़ें बनाते हैं कि जो ईजी भी हों और अच्छी बस भी हों। यहीं तक था। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।